अच्छा जी, अब ये रैंडम क्वेश्चंस हैं बेटा। ये इसमें एडिशन, पॉलीमराइजेशन, ऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो वो हम साथ साथ देखते रहते हैं। अच्छा, अब सिंपली क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड जे एंड के आर फाउंड इन प्लांट ऑयल्स। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड्स जो हैं ये गिवन है, जे एंड के। कंप्लीट टेबल 4.1 to state what you would observe when J reacts with the reagents listed। ठीक है, तो जो सिंपल आपको तीन reagents दिए गए हैं और हमने सिंपल observations लिखनी है when J reacts with these reagents। So let's suppose when J reacts with 2,4-dinitrophenyl hydrazine या 2,4-DNPH कह दें, which is the reagent we use to test for carbonyl compounds। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है CHO, तो दैट मींस के 2,4-DNPH J के साथ रिएक्ट करेगा, एंड व्हेन J रिएक्ट्स विद 2,4-DNPH वी गेट ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ऑरेंज precipitate। ठीक है, and when we react J with Tollens reagent, so aldehydes they also react with Tollens reagent because they can be further oxidized। So Tollens reagent क्या है, ammonical solution of silver nitrate और silver mirror formation होती है। तो जस्ट सिंपल आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन। ठीक है जी, एंड देन when J reacts with sodium metal, so because J contains this OH group, so we know that alcohols they can also react with metals, with active metals, and when alcohol reacts with active metals they behave like an acid। so हाइड्रोजन गैस जो है ये प्रोड्यूस होती है, और जब हाइड्रोजन गैस बनेगी तो दैट मीन्स के बबलिंग होगी या फिजिंग कह दें। ठीक है जी, तो फिजिंग विल अकर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, J has two optical isomers। J has two optical isomers। Draw three-dimensional structure of the two optical isomers of J। तो आपने J के दो optical isomers draw करने, and if you look at the structure of J, तो इसमें आप सिंपल देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, कार्बन this carbon it is connected to 4 different groups। ये 4 different groups के साथ अटैच है। कौन कौन से ग्रुप्स के साथ, CHO, OH, COCH3 and CH3। तो ये 4 different groups हैं। तो optical isomers draw करने, and how we'll draw the optical isomers। so first carbon, और carbon के साथ 3D डायग्राम है, तो ये डॉटेड लाइन से आप bond show करेंगे which is going into the plane, and wedge will represent the bond which is coming out of the plane। ठीक है जी, और इसका ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करने के लिए हम इसको, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। so these two structures would be non superimposable mirror images। and now आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो जस्ट सिंपल जिस तरह से आपको यहाँ पे ग्रुप्स मौजूद हैं, OH और CH3 जो है ये टॉप एंड बॉटम पे हैं, तो जस्ट सिंपल यहाँ पे हो जाएगा OH, CH3, and then COCH3 and CHO। so CHO and COCH3। ठीक है, तो ये आपके पास एक आइसोमर हो गया। अब जस्ट सिंपल आपने जो दूसरा आइसोमर बनाएंगे, जो इसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, उसमें ये ग्रुप जो है ये स्विच कर जाएगा ऑन दिस साइड। so this would be COCH3, CHO, OH, CH3। so these are two non-superimposable mirror images, optical isomers। let's suppose if this rotates the light in clockwise direction, तो इसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, then the other one will rotate the light in anti-clockwise direction और इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। जी, ये क्लियर है बेटा बात, इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट K is used to make the addition polymer Prespex। Now this question relates to addition polymerization। So K is used to make the addition polymer Prespex। A synthesis of Prespex is shown in figure 4.2। So what happens first, K reacts with some reactant L to form M, and then finally we get Prespex। Identify L
ठीक है जी। आपने स्ट्रक्चर आपने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज दिस रिएक्टेंट एल व्हिच इज रिएक्टिंग विद के, स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन 1। तो अब अगर सिंपल आप यहाँ पे देखें तो के में और एम में जो सिमिलैरिटी है, दे बोथ कंटेन द सी एच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 एंड H। तो ये पार्ट तो दोनों में कॉमन। तो इसका मतलब डिफरेंस कहाँ पे आया है, अगर हम देखें तो ये जो COOH है ये COOCH3 में कन्वर्ट हुआ है, एंड विच इज एन ईस्टर। सो दैट मींस एसिड जो है वो ईस्टर में कन्वर्ट हुआ है। दिस वाज कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड ईस्टर में कन्वर्ट हुआ है। दैट मींस कि ये स्टेरिफिकेशन है, और स्टेरिफिकेशन है तो दैट मींस L इज सम अल्कोहल। और अब कौन सा अल्कोहल है उसके लिए आप सिंपल ये देखेंगे कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो दैट मींस कि ये एक कार्बन वाला अल्कोहल है। सो दी स्ट्रक्चर ऑफ, आप सिंपल नाम लिख दें, मीथेनॉल या फिर CH3OH। सो L इज मीथेनॉल, और esterification occurs in acidic medium in the presence of concentrated H2SO4 and heat under reflux। ठीक है जी, ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन? हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ वन रिपीट यूनिट ऑफ द एडिशन पॉलीमर प्रेसपेक्स। सो प्रेसपेक्स जो है वो सिंपल कैसे बनेगा, ये आपका स्ट्रक्चर है, इससे एडिशन पॉलीमर प्रेसपेक्स बन रहा है, तो दैट मींस ये डबल बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होगा। सो वी गेट द स्ट्रक्चर C सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा COOCH3H, और ये स्ट्रक्चर दोनों साइड पे कंटिन्यू रहेगा। सो दिस इज वन रिपीट यूनिट। ऑलराइट जी, नेक्स्ट है यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 4.2, यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 4.2, दिस इज टेबल 4.2, टू सजेस्ट हाउ द IR spectra of M and Perspex would differ, explain your answer। ठीक है जी, तो M और Perspex के स्ट्रक्चर में, अब नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Perspex, दिस इज Perspex, और अगर M का स्ट्रक्चर भी मैं यही बना लूं तो M में सिंपली क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है जी, बाकी सब कुछ सेम है, COOCH3। सो क्वेश्चन क्या है कि यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल 4.2 टू सजेस्ट हाउ द IR स्पेक्ट्रा ऑफ M and Perspex would differ, explain your answer। So IR spectra, it gives the information about the bonds present, and different bonds absorb different amount of energy। ठीक है जी। So अब अगर हम जस्ट सिंपल यहाँ पे देखें तो M जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, और अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक देखूं तो दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट हैज अ पीक एट 1500 to 1680। ठीक है, सो दैट मींस के M में आपको ये पीक मिलेगी, और प्रेसपेक्स में ये पीक नहीं होगी, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो वी कैन जस्ट सिंपली से कि प्रेसपेक्स would not have peak or absorption, would not have absorption at 1500 to 1680, which is due to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो प्रेसपेक्स में आपको ये पीक नहीं मिलेगी। ठीक है जी, इट वुड नॉट हैव अ पीक एट 1500 to 1680 और एब्जॉर्प्शन एट 1500 to 1680 because this is due to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, and Perspex do not has any कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर है ये? ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। K can be made from propanone, K can be made from propanone in 3-step synthesis shown in figure 4.3। तो ये again आपके पास वही same structure है K, but this time we are making it from propanone। So they're saying that K can be made from propanone। ठीक है, this is the structure of K। तो complete table 4.T to identify the reagents used in and the type of reaction in each step। So step 1 में अगर आप देखें तो simply क्या हुआ है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बिकॉज दिस इज द कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन गया है, OH और साइनाइड ऐड हुआ है। सो दैट मींस के टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, दिस इज
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है जी। एंड रिएजेंट दैट वी यूज हियर इज बिकॉज आपने कार्बोनाइल कंपाउंड में रिएक्शन हो रहा है, कीटोन है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, तो यहाँ पे रिएजेंट हम क्या यूज करेंगे, इट कुड बी आइदर पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड, ठीक है, with H2SO4 sulfuric acid. So initially they react with each other, they produces HCN, hydrogen cyanide, and then this hydrogen cyanide will react with the propanone, ठीक है। साइनाइड्स जो है वो अटैक करते हैं, रिएक्शन होता है, वो सारा आपने पढ़ा हुआ, समझ आ रहा है बेटा? ये इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। उसके बाद रिएक्शन 2 क्या है? रिएक्शन 2 में जस्ट सिंपल अगर आप देखें तो बाकी सब कुछ तो सेम है, OH C CH3 OH C CH3 then this CH3। डिफरेंस क्या है कि आपके पास यहाँ पे ये जो साइनाइड ग्रुप था ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड्स की जब हाइड्रोलिसिस होगी सो इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज हाइड्रोलिसिस, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है एक्वस मीडियम में। एंड फाइनली व्हेन वी रिएक्टेड विद Al2O3, तो ये कैटलिस्ट आ गया आपके पास Al2O3 एंड Al2O3। अब इसमें सिंपल क्या हो रहा है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कार्बन, which carbon they are talking about, this carbon has 3 hydrogen atoms, एंड अगर आप देखें यहाँ पे तो ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के साथ अब कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। एंड दिस इज then there is this carbon which has a COOH group, so this carbon which has a COOH group and a CH3, so this is CH3, so that means this particular carbon has lost OH। तो यहाँ से क्या गया OH और नेबरिंग कार्बन से क्या गया H, so that means ये एलिमिनेशन है, ठीक है जी। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। सो यहाँ पे कैटलिस्ट आपको दे दिया गया, सॉलिड कैटलिस्ट है Al2O3 एंड दैट मींस दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सो आपने अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल्स में हमने डिहाइड्रेशन पढ़ी थी, इसको आप डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। दिस इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और देन फिर उसके बाद बोथ द कार्बन एटम्स दे मेक अ डबल बॉन्ड बिटवीन ईच अदर, सो वी गेट दिस स्ट्रक्चर के। हाँ जी, क्लियर है? समझ में आ गई बात बेटा? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now this is compound V is a liquid। अच्छा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो इसको स्किप कर दें, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बेटा, ये एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो V कंटेन्स, अच्छा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ V, अच्छा इसको हम जरा MS से चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। मई जून 22 पेपर 21, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया आपके पास। दिस इज C18 H32O2, ठीक है जी। C18H32O2 आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है, पहले मोल्स निकलेंगे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी, इंपेरिकल फॉर्मूला, देन इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल के MR को इंपेरिकल मास से डिवाइड करेंगे तो आपको रेशियो मिलेगा, और उस रेशियो को आप इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C18H32O2। Now they're saying V contains 2 types of functional group. This is the molecular formula of V, and it contains 2 types of functional group, a carboxylic acid and an alkene. Describe a chemical test and observation which confirms the presence of a carboxyl functional group. So carboxyl functional groups, they can be tested by adding, देखिए carboxyl group acid है, ठीक है, तो acid को आप टेस्ट कर सकते हैं either by adding metal, बिकॉज मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, फिजिंग होगी, और वी कैन टेस्ट इट विद मेटल कार्बोनेट, बट नॉर्मली वी अवॉइड मेटल बिकॉज मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद अल्कोहल, सो बेस्ट वे वुड बी टू रिएक्ट इट विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है जी। सो इट विल रिएक्ट, वी वुड ऐड एनी ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और बिकॉज ग्रुप 1 कार्बोनेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं,
So add, let's suppose sodium carbonate. ये तो simple test हो गया. ठीक है जी. Add sodium carbonate and fizzing occurs. This is the observation. Fizzing occurs. तो जब भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करना हो सिंपली, तो क्या करेंगे? मेटल कार्बोनेट ऐड करेंगे, बिकॉज द ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कैन रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स इज कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. सो दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा जी. उसके बाद ये मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी स्किप कर दें. हाँ जी. ये कैलकुलेशंस वाले पार्ट छोड़ते जाऊं, सिर्फ ऑर्गेनिक डिस्कस करें या ये भी सॉल्व करते जाएं? ठीक है जी. सो जस्ट डायरेक्ट हम यहाँ से आंसर ले लेते हैं. तो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ अल्कीन्स फंक्शनल ग्रुप इन वी. तो इट सेज दैट इट कंटेन्स 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स. ठीक है. इसमें 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. ठीक है. तो हमने जस्ट डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दिए, और ये जस्ट रेशो से सॉल्व होगा. ठीक है. आपने वी का मास गिवन है, आपने इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं. ब्रोमीन के मोल्स गिवन है, इसका मास गिवन है, इसके मोल्स निकलेंगे. तो रेशो मेथड से आपको पता लग जाएगा. फॉर ईच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा. ठीक है. तो अगर वी का और ब्रोमीन का रेशो 1:2 का आ रहा है, तो दैट मीन्स इट कंटेन्स 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अच्छा जी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज डब्ल्यू एक्स एंड वाई हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O. W, X, and Y have the same molecular formula C5H10O. W, X, and Y are added separately to different reagents. Observation for these reactions are prescribed in table 4.1. तो ये कुछ observations दी गई हैं W, X और Y की. W, X, and Y each contain a common functional group. Name the functional group that is present in all 3 compounds. जी बेटा, ये 3 टेस्ट आपको दिए गए हैं with 2,4-DNPH, with alkaline aqueous iodine, with Fallin reagent and bomb. So W, X, and Y, they all contain a similar functional group. So which functional group is it? G. Which functional group is present in all 3 of these compounds? W, X और Y में ऐसा कौन सा functional group है जो तीनों में common है? It contains ketone. अच्छा देखें, तीनों में कीटोन है या नहीं है, बट जो एक चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि all 3 W, X and Y, all of them reacts with 2,4-DNPH, because 2,4-DNPH के साथ W भी ऑरेंज पीपीटी दे रहा है, X भी ऑरेंज पीपीटी दे रहा है और Y भी ऑरेंज पीपीटी दे रहा है. ठीक है जी. सो इसका मतलब दे ऑल कंटेन दी कार्बोनाइल ग्रुप. तीनों में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है. C डबल बॉन्ड O. दिस ग्रुप इज प्रेजेंट इन all 3 W, X and Y. They all of them contains carbonyl group. तीनों में carbonyl group मौजूद है. क्लियर है ये बात? एल्डिहाइड है या कीटोन है वो तो अब आगे चल के देखते हैं, बट ये जस्ट सिंपल क्लियर है कि तीनों में carbonyl group मौजूद है. State the formula of the yellow precipitate produced when X is added to alkaline aqueous iodine. So alkaline aqueous iodine ये iodoform test होता है. So they're saying when X is added to alkaline aqueous iodine, we get yellow PPT. So which state the formula of the yellow PPT. So ये yellow PPT जो है this is iodoform और जिसका formula क्या था CHI3. ये आपको याद होगा, ये टेस्ट हमने डिस्कस किया था. So iodoform या ट्राई आयोडोमीथेन आप कह दें. This gives yellow precipitate. W could be one of 4 structural isomers. W could be one of 4 structural isomers. Draw the skeletal formula of 2 possible structural isomers of W. Describe the type of structural isomerism shown. ठीक है. अभी कहेंगे W जो है which reacts with, अच्छा अब अगर हम पहले W के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें, तो W it reacts with 2,4-DNPH, gives orange PPT. That means W is a carbonyl compound. Then we add alkaline iodine and no change occurs. So that means W is not ethanol nor methyl ketone, because ये alkaline aqueous iodine जो है ये इसी चीज का टेस्ट है कि whether we have a methyl ketone or not. And then when we added Fallin's reagent and bomb, orange red PPT seen. That means
W is an aldehyde because aldehyde can react with Fallon's reagent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन रिएक्ट नहीं करता। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि W is an aldehyde। W क्या है? ये aldehyde है, ठीक है जी। W is an aldehyde with a molecular formula C5H10O, and now they're saying कि it has two structural isomers। W के दो structural isomers हैं। W could be any one of four, sorry, W could be one of four structural isomers। Describe the skeletal, draw the skeletal formula for two possible structural isomers। तो एक तो सिंपल हो सकता है C5H10O, कि आप 5 कार्बन स्ट्रेट चेन बना दें, 1 2 3 4 5 स्केलेटल बनाना है तो 1 2 3 4 5, और अल्डिहाइड के लिए आप हमें C डबल बॉन्ड O। अब अगर आप काउंट करें तो 3 हाइड्रोजन ये हो गए, तो 5 6 7, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है CHO, so that means 8, so C5H10, sorry 3 4 5 6 7, फॉर्मूला क्या है? C5H10O। मैंने कार्बन वन, अच्छा मैंने कार्बन कम बनाए हैं तो एक कार्बन और बनेगा, ठीक है जी। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो एक तो सिंपल ये बन गया C5H10O, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? आप इसमें ब्रांचिंग कर दें, 4 कार्बन कर दें, 1 2 3 4, ये तो 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड हो गया। अब इसमें ब्रांच आप कहीं पे भी लेट्स लगा दें, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लगा दी। इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकते हैं, 4 के बजाय 3 की चेन कर दे। तो ये जस्ट सिंपल हमने कोई भी दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने, और अगर जस्ट सिंपल यहाँ पे आप देखें तो हमने चेन लेंथ वेरी की है। यहाँ पे चेन कितने कार्बन की है? यहाँ पे चेन है 5 कार्बन की, ठीक है, 5 कार्बन, और यहाँ पे चेन कितने कार्बन की है? 4। सो दीज आर चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। जी समझ आ रही है बेटा बात? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज रिलेटेड टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो फिगर 5.1 shows the mass spectrum of ketone ZC5H10O। ठीक है, ये मास स्पेक्ट्रम है। y एक्सिस पे परसेंटेज अबंडेंस, x एक्सिस पे m अपॉन e वैल्यू। use the information in figure 5.1 to suggest the formula of the fragments with mass to charge peak at 29, so they are talking about this peak at 29 and 57, ठीक है जी। So they are talking about the formula of the fragments, which we have to give the formula of the fragment which is responsible for the peak at 29 and the peak at 57, deduce the identity of Z। ठीक है जी। अब Z is one of those structures। अगर आप यहाँ पे देखें Z के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो Z जो है ये बेसिकली क्या है? कीटोन है, ठीक है। Z is a ketone with 5 carbons, 10 hydrogen and an oxygen atom, ठीक है। तो अब पहली पीक आपको, अच्छा अब ये सिंपली आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फ्रैगमेंट्स के फॉर्मूले किस तरह से हम रिड्यूस करेंगे? लेट्स सपोज वी हैव C5H10O, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूँ, लेट्स सपोज इफ वी हैव CH3, नाउ दिस इज 12 plus 3 15, then CH2 15 plus 12 plus 2 14, so 15 plus 14, this is equals to 29, ठीक है। So the first peak, the first fragment is at 29, so that means this particular formula CH3CH2 plus is responsible for the peak at 29, ठीक है। उसके बाद peak at 57, now 57, इसके लिए अब जस्ट सिंपल देख लेते हैं, हमारे पास कितने कार्बन रह गए? 3 कार्बन रह गए, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये कीटोन है, ठीक है जी। तो ये 57 plus 12 plus 16, ये कितना हो जाएगा? This would be 29, sorry 29 plus 12 plus 16, that is equals to 57। तो आपने इसके साथ एक कार्बोनाइल ग्रुप जोड़ दिया तो ये 57 हो जाएगा। सो 57 वाली पीक किस वजह से आ रही है? CH3 CH2 CO प्लस, ठीक है जी। सो ये 57 बन गया। हाँ जी, समझ आ रही बेटा बात? क्लियर है? और उसके बाद लास्ट में आपने आइडेंटिटी ऑफ Z देना है।
तो अब 3 कार्बन हो गए, 5 हाइड्रोजन हो गए। तो अगर मैं इसके साथ CH2 CH3 जोड़ दूं तो ये 5 कार्बन हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन। सो द आइडेंटिटी ऑफ Z इज जस्ट सिंपल, अगर हम यहाँ पे नाम दे दें, so this is pentane 2-on, pentane 3-on, 1 2 3 4 5, थर्ड कार्बन पे है, दिस इज pentane 3-on। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि Z contain 3 types of atoms, कार्बन, हाइड्रोजन एंड अ हैलोजन। ठीक है, Z contain 3 types of atom, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ये बाकी के क्वेश्चन मैंने स्किप किया। ठीक है, ये जस्ट सिंपल मोल से रिलेटेड था, तो हम जस्ट डायरेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रहे थे। Z contain 3 types of atoms, कार्बन, हाइड्रोजन एंड अ हैलोजन। The mass spectrum of Z is recorded. Figure 5.1 shows a section of the mass spectrum at greater than 63, at mass to charge value greater than 63। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि Z contain 3 types of atoms, carbon, hydrogen and halogen. The mass spectrum of Z is recorded in figure 5.1. This is the mass spectrum of Z. Shows a section of the mass spectrum at mass to charge value greater than 63। तो यहाँ से आप देखें ये फेक स्टार्ट है। ठीक है, तो ये 63 से आगे जो लार्जर वैल्यूज हैं वो शो की जा रही है आपको। ठीक है, the fragment at m upon e 64 is the molecular ion peak, so they're saying that this is the molecular ion peak। 64 वाली जो पीक है, this is m plus peak, ये molecular ion peak है। ठीक है, तो इसका मतलब 65 वाली पीक क्या हो गई, m plus 1, और 66 वाली पीक क्या हो गई, m plus 2। ठीक है, ये क्लियर ही हो गया जी, समझ आ रही है बात? ये इन्होंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, फेक स्टार्ट दिया है। तो जस्ट क्लियर, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि 64 वाली पीक m प्लस है, तो दैट मीन 65 वाली m प्लस 1 और 66 वाली m प्लस 2 हो गई। ठीक है, डिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ Z यूजिंग फिगर 5.1, शो योर वर्किंग। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए क्या फॉर्मूला था, दैट वाज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 100 upon 1.1 into abundance of m plus 1, which is 2.2, divided by abundance of m plus, which is 100. So 100 divided by 100, that would be equal to 1.12, so that is equals to 2। so number of carbon atoms present in a molecule of Z is 2। दो कार्बन एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिड्यूस व्हिच हैलोजन इज प्रेजेंट इन Z यूजिंग फिगर 5.1, एक्सप्लेन योर आंसर। जी, तो अब आपने बताना है कि व्हिच हैलोजन इज प्रेजेंट, बिकॉज m+2 पीक है, दैट मींस कि आपके पास कोई ना कोई हैलोजन यहाँ पे मौजूद है। दिस मींस कि वी हैव अ हैलोजन। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज क्लोरीन और इट इज ब्रोमीन। तो ये आप जस्ट सिंपल देखेंगे पीक हाइट रेशियो से। तो अगर आप देखें m+ की पीक हाइट है 100 और m+2 है 33.3, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो दैट इज 3:1। तो 3:1 में है, दैट मींस ये कौन से आइसोटोप्स हैं, कौन सा हैलोजन है, इज इट क्लोरीन और ब्रोमीन? यस, इट इज क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन के जो दो आइसोटोप्स हैं 35 एंड 37, ये 3:1 के रेशियो में होते हैं। सो दैट मींस दिस इज क्लोरीन एज द रेशियो ऑफ m and m+1 is 3:1। ठीक है जी, और 75-25। उसके बाद there are 3 peaks at mass to charge value 29 and mass to charge value 49। Suggest the formula of these fragments, reduce the name of Z। So 29 वाली peak, obviously this is due to CH3 CH2 29, and then the peak at 49। See beta, which fragment would be responsible for the peak at 49? देखें, ये तो आपने 29 के लिए दे दिया CH। हमें पता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर में 2 कार्बन एटम, ठीक है, तो CH3 CH2 ये 29 हो गया और एक क्लोरीन है। तो अब अगर मुझे इसको 49 के लिए सॉल्व करना है तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या है, ऑब्वियसली CH3 CH2 Cl। तो अगर आप इसको यहां से सॉल्व करें, Cl35 प्लस ये 12 14, तो 35 + 49 ये कितना हो जाएगा, 14 कितना हो जाएगा, दिस इज 49। सो दिस इज CH
2Cl+। समझ आ रही बात? ठीक है। एंड नेम ऑफ Z इज क्लोरोइथेन। नेम ऑफ Z इज क्लोरोइथेन। ठीक हो गया। चले अब देखें हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई क्वेश्चन मिले। चलो हम ग्राफ एक दफा रीड कर। अब देखें ये भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। M+P गिवन है और M+1 गिवन है। स्ट्रक्चर ऑफ Q आइडेंटिफाई करना है, तो वही नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स निकलेंगे और ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ Q ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। लैक्टोन्स आर साइक्लिक ईस्टर्स। Under suitable conditions, lactones form from molecules that have both an alcohol and a carboxylic acid functional group. ठीक है जी। तो lactones क्या हैं? ये cyclic esters हैं which are formed from molecules that have both alcohol and carboxylic acid functional group. Equation 1 shows an example of the formation of a lactone. तो just simple अगर आप यहाँ देखें तो ये carboxylic acid है, ये alcohol है, esterification हुई और ये ester link हो गया which is a cyclic ester lactone. ठीक है। तो फिगर 5.1 shows the synthesis of lactone P from compound M. Now this is compound M. M reacts with hot concentrated acidified KMnO4 which is reaction 1 to form N. ठीक है जी, ये N है। C6H10O3 in reaction 1. Draw the structure of M. तो ये हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ है, इसका मतलब अल्कीन वाला रिएक्शन है, तो ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद आपने इस कार्बन को देखना है और इस कार्बन को देखना है क्योंकि इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन एटम है दिस इज कनेक्टेड टू एन R ग्रुप और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये कार्बन की चेन चल रही है R, सो दैट मींस के ये जो कार्बन है दिस वुड बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन। ठीक है, ये कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा। उसके बाद दिस पर्टिकुलर कार्बन इज कनेक्टेड टू अ हाइड्रोजन एंड चेन ऑफ कार्बन एटम, सो दैट मींस दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। सो N का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? N वुड बी 1 1 2 3 4 5 6। So we have total 6 carbon atoms, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कार्बन नंबर 1, this is carbon 1 because acidic carbon number 1 होगा, so this is now carboxylic acid and 2 3 4 5 on fifth carbon atom we have ketone, so this is the structure of N। जी क्लियर है? ये N का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? N is reduced by sodium tetrahydroborate to form 5-hydroxyhexanoic acid in reaction 2. Construct an equation, reduction है, construct an equation for reaction 2 using molecular formula. In the equation, use H to represent one atom of hydrogen from the reducing agent. ठीक है जी। तो N is reduced by NaBH4. N का molecular formula already given है, which is C6H10O3. C6H10O3, this is N। इसकी रिडक्शन हो रही है विद NaBH4, तो आपने हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में शो करना है। ठीक है जी, हाइड्रोजन। अच्छा, अब उसके बाद रिडक्शन, किसकी रिडक्शन हो रही है? NaBH4 ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स है, तो दिस विल ओनली रिड्यूस कीटोन। ये किसे रिड्यूस करेगा? इट विल रिड्यूस कीटोन इनटू अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये जो कीटोन है, बिकॉज आपको याद होगा एसिड्स को रिड्यूस करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है LiAlH4। so ketone would be reduced into secondary alcohol। ये secondary alcohol में reduce होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होगा, इसके साथ एक H आ जाएगा और ऊपर एक H आ जाएगा, so 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। ठीक है, so this becomes C6H12O3। जी समझ आ रही बात? ये क्लियर है रिएक्शन? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन 2 इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्शन 2 इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आपके पास N का स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, दिस वाज N। अब ये कहने कि रिएक्शन 2 जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। एक तरह से यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड के अराउंड एडिशन हो रही है। ठीक है, दिस एडिशन अराउंड डबल बॉन्ड
ऑल्दो ये रिडक्शन रिएक्शन है, बट इसमें जो एडिशन हो रही है, इसमें जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बिल्कुल सेम जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ी है कार्बोनाइल कंपाउंड में, तो सेम उसी मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एडिशन होगी। पहले एक H जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देन ऑक्सीजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन को एज अ पॉजिटिव अपने साथ अटैच करेगा। So reaction 2 is a nucleophilic addition, suggested by reaction 2 creates a mixture of two organic compounds. ठीक है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे। एंड व्हाई वी गेट टू डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिकॉज अगर आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, दिस इज नाउ कायरल कार्बन। वंस ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा, यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, तो अब इसका मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ वी हैव CH3 hydrogen, this different group and this different group. So that means we can get two different products, two optical isomers, plus and minus. Okay, two non-superimposable mirror images. So the question was, why reaction 2 creates a mixture of two organic compounds? So the reason is that because N contains, once N undergoes reaction, we get the compound with a chiral center, which means optical isomers will form. So we get both plus and minus isomers from this reaction. दोनों टाइप के isomers बन रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जहां भी ऑप्टिक मतलब आप कह लें कि जहां भी ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिसमें कायरल कार्बन मौजूद है, तो दैट मीन्स कि वहां पे दो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहे होंगे आपको। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ड्रॉ लेक्टोन पी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 3। ठीक है, अब आपने लेक्टोन पी का स्ट्रक्चर बनाना है। दिस इज लेक्टोन पी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 3। अब ये सेम इसी तरीके से रिएक्शन होगा जैसे यहाँ पे बताया गया आपको कि एसिड और अल्कोहल के दरमियान स्टेरिफिकेशन होगी। सो लेट्स सपोज दिस एसिड विल लूज OH एंड अल्कोहल विल लूज हाइड्रोजन। ठीक है जी। देन दिस कार्बोनाइल ग्रुप will get connected to this oxygen. So अब अगर हम यहाँ पे नंबरिंग कर लें अपनी आसानी के लिए, so this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5. So carbon number 1 would be connected to carbon number 5. So the structure would be, चले मैं यहाँ पे structure draw भी कर लेता हूँ। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 carbon atoms हैं। 1 2 3 4 5 6 C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे ये OH ग्रुप मौजूद है, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, आपके कहने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर N एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट 2 फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन 2। अच्छा, N जो है बेटा, ये N जो है इसमें यहाँ पे कीटोन था, अगर आपको याद हो यहाँ पे कीटोन था। ठीक है, आपने रिडक्शन की, रिडक्शन के बाद वो कीटोन जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर राइटिंग हो गई, बात समझ में आ रही है? ठीक है, N में कीटोन था और कीटोन के आपने रिडक्शन की तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ से ये OH जाएगा, अल्कोहल में से H जाएगा और कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। और अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें तो दिस इज 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 से कनेक्ट होगा। So let's say this is carbon number 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन। ठीक है जी। This carbon is connected to another carbon.
बिकॉज ये जो 6th कार्बन है, so this is carbon number 1 2 3 4 5. 5th carbon is connected to oxygen and then this is 6th कार्बन नंबर 6. ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा. और चाहे तो अब आप इसको स्केलेटल फॉर्म में, बात क्लियर हो गई, तो नाउ वी कैन ड्रॉ इट इन स्केलेटल फॉर्म. सो 1 2 3 4 5 4 5. This is ester, oxygen, and this carbon number 6. 1 2 3 4 5 6. So 1 और 5 के दरमियान जो है वो ईस्टर लिंक बन गया. दिस इज ईस्टर. क्लियर हो गई बात? ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है, a student monitors the progress of reaction 2 using IR spectroscopy. Reaction 2 क्या था? Reaction 2 where we convert ketone into N into N की रिडक्शन हुई, कीटोन कन्वर्ट हो गया किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल. ठीक है जी. So a student monitored the progress of reaction 2 using IR spectroscopy. Use table 5.1 to suggest why it is difficult to distinguish between N and 5-hydroxyhexanoic acid using IR spectroscopy. Infrared spectroscopy के through why it is difficult to distinguish between N, which contain an acid and ketone, and 5-hydroxyhexanoic acid which contains OH and acid. तो ये कह रहे हैं कि थ्रू IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना जो है, why it is difficult to distinguish between these two. ठीक है जी. तो अब यहाँ पे सिंपल आंसर क्या हो सकता है कि अगर आप देखें तो दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, यानी 2-हाइड्रोक्सी N में, अगर हम जैसे सिंपल यहाँ पे N का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं मैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए. ठीक है. आप देखिए 1 2 3 4 5 6. N में क्या है? C डबल बॉन्ड OH और ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O. तो अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पे भी आपके पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH, तो सेम ग्रुप्स हो गए. देन वी हैव दिस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो वो तो सेम ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी है, यही कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. ठीक है. और जो OH बॉन्ड है, ठीक है, ये जो OH बॉन्ड है, this OH bond, this is also present. तो मतलब सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स मौजूद है. तो जो एब्जॉर्प्शंस है वो सिमिलर है. सो वी हैव सिमिलर एब्जॉर्प्शंस इन बोथ स्ट्रक्चर. को मतलब कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है जो कि दोनों में डिफरेंट हो, कोई एक भी बॉन्ड ऐसा नहीं है. तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि सिमिलर एब्जॉर्प्शंस as both these structures have same type of bonds, जी. बात समझ में आ रही है बेटा? दोनों में टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो सेम है. ठीक है. जिसकी वजह से इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होगा कि मतलब कब जो है वो आप कह लें कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, कब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है. इट वुड बी डिफिकल्ट टू स्टडी थ्रू IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज दोनों सेम टाइप के एब्जॉर्प्शंस नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट है अननोन लेक्टोन Q is analyzed using mass spectroscopy. अब ये कोई नया लेक्टोन है Q. टेबल 5.2 shows information from the mass spectrum. ठीक है जी. तो M plus peak 72 पे आ रही है, M plus 1 73, abundance given है. Use the data to deduce the structure of Q. So first of all, we would calculate the number of carbon atoms. So number of carbon atoms is equal to 100 upon 1.1 into abundance of M plus 1, which is 3.15 divided by 95.5. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे. ठीक है जी. तो 100 into 3.15 upon 1.1 into 95.5. ठीक है. तो 105.05. दिस इज इक्वल्स टू 3. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? 3 है. 3 कार्बन एटम्स हैं. और बिकॉज ये लेक्टोन है, दैट मींस इट इज साइक्लिक ईस्टर. तो हमें साइक्लिक ईस्टर बनाना है 3 कार्बन वाला. ठीक है. तो लेट्स सपोज दिस इज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दिस इज कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 1
2 3, ये 3 कार्बन वाला ईस्टर बन गया। ठीक है, साइक्लिक ईस्टर 1 2 3, और ये जस्ट सिंपल आपके पास ईस्टर लिंकेज आ गया। ठीक है जी, तो ये 3 कार्बन वाला साइक्लिक ईस्टर आ गया, और यही चीज आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है कि इट हैज 3 कार्बन एटम्स एंड इट इज अ साइक्लिक ईस्टर। ठीक है जी, क्लियर है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन?